आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 6 हिंदी मंजरी बुक का पाठ 20 छिपा रहस्य। इस पाठ में हम इसकी व्याख्या देखेंगे, साथ ही साथ इसके शब्दार्थ देखेंगे। और अगर आपको इस पाठ के प्रश्न उत्तर चाहिए तो उसका वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। छिपा रहस्य। प्रस्तुत पाठ में जानवर की स्वामी भक्ति से संबंधित मार्मिक कहानी वर्णित है। यानी इस पाठ में जानवर के प्रति एक मनुष्य का और मनुष्य का जानवर के प्रति प्रेम भाव देखा गया है। कनाडा में मॉन्ट्रियल नाम का एक बड़ा शहर था। वहाँ कई छोटी छोटी सड़कें भी हैं। उनमें से एक है एडवर्ड स्ट्रीट। उस सड़क को पियरे जितनी अच्छी तरह से जानता था, उतनी अच्छी तरह से और कोई भी नहीं जानता था। उसका एक कारण था। पिछले 30 सालों से पियरे उस सड़क पर बसे सभी परिवारों को दूध बांटता था। यानी पियरे एक दूध वाला था जो सभी घरों में दूध देता था। पिछले 15 सालों से पियरे की दूध गाड़ी को एक बड़ा सफेद घोड़ा खींचता था और घोड़े का नाम था जोजफ। जोजफ पियरे का घोड़ा था और पियरे जो था ये दूध बेचता था। शुरू में जब वह घोड़ा दूध कंपनी के पास आया तब उसका कोई भी नाम नहीं था। कंपनी ने पियरे को सफ़ेद घोड़ा इस्तेमाल करने की इजाज़त दी। यानी पियरे ने प्यार से घोड़े की गर्दन को सहलाया और उसकी आंखों में झांक कर देखा। उसको वो घोड़ा समझदार, भला और वफादार लगा। पियरे ने उसका नाम संत जोजफ रखा, क्योंकि जो संत जोजफ थे वो एक नेक और दयालु इंसान थे, और इसी कारण उनके नाम पर पियरे ने घोड़े का नाम रखा। साल भर के अंदर ही घोड़े ने सड़क का पूरा रास्ता रट लिया। पियरे अक्सर शेखी भगाड़ता। शेखी भगाड़ना यानी बड़ी बड़ी बातें करना। मैं तो लगाम छूता तक नहीं हूँ, मेरे घोड़े को तो लगाम की ज़रूरत ही नहीं है। तड़के सुबह 5 बजे ही पियरे दूध की कंपनी में रोज़ाना पहुँच जाता। तड़के सुबह का मतलब बिल्कुल सुबह सुबह, अर्ली इन द मॉर्निंग। तब गाड़ी में दूध लादा जाता और फिर जोजफ उसे खींचता। पियरे अपनी सीट पर बैठते ही जोजफ को पुचकारता, यानी प्यार करता, और घोड़ा अपना मुंह उसकी ओर घुमा देता। आसपास खड़े अन्य ड्राइवर कहते, सब कुछ ठीक ठाक है, पियरे जाओ। इसके बाद पियरे और जोजफ इत्मीनान से यानी तसल्ली के साथ सड़क पर निकल जाते। पियरे के इशारे किए बिना गाड़ी अपने आप एडवर्ड स्ट्रीट पर पहुंच जाती, क्योंकि घोड़े को यानी जोजफ को सारे रास्ते याद हो गए थे। इसी कारण जोजफ अपने काम को अच्छे से करता था। फिर घोड़ा पहले घर पर रुकता और पियरे नीचे उतरकर दरवाजे के सामने एक बोतल दूध रखने के लिए करीब 30 सेकंड की मोहलत देता। मोहलत होता है समय, समय देना या फुर्सत देना। घोड़ा फिर दूसरे घर पर रुकता और इस तरह पियरे और घोड़ा पूरी एडवर्ड स्ट्रीट की लंबाई पार करते। यानी पूरी एडवर्ड स्ट्रीट पर वो घर घर जाकर दूध देते। फिर गाड़ी को घुमाकर दोनों वापस आते। सचमुच जोजफ बहुत होशियार घोड़ा था। अस्तबल में पियरे जोजफ की तारीफ करता नहीं थकता था, बहुत तारीफ करता था। मैं कभी उसकी लगाम छूता तक नहीं हूँ, कहाँ कहाँ रुकना है ये उसे अच्छी तरह मालूम है। अगर जोजफ गाड़ी खींचेगा तो मेरी जगह अगर कोई अंधा आदमी भी होगा तो काम चल जाएगा। इस तरह से जो पियरे है वो जोजफ की तारीफ करता। बरसों तक यही सिलसिला चलता रहा। पियरे और जोजफ धीरे धीरे बूढ़े होने लगे थे। पियरे की मूछें अब पककर सफ़ेद हो गई थीं, यानी पियरे की उम्र हो गई थी, वो बूढ़ा हो रहा था। जोजफ भी अब अपने घुटनों तक ऊंचा नहीं उठ पाता था, क्योंकि वो भी बूढ़ा हो रहा था। अस्तबल के सुपरवाइजर जैक को उनके बुढ़ापे का पता तब चला
जब एक दिन पियरे लाठी के सहारे चलता हुआ आया। जैक ने हंसकर पूछा, क्या बात है पियरे, क्या तुम्हारी टांगों में दर्द है? हाँ जैक, पियरे ने जवाब दिया, मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ और पैर भी दर्द करने लग गए हैं। बस तुम अपने घोड़े को दरवाजे पर दूध की बोतल रखना सिखा दो, ऐसा जैक ने उससे कहा। बाकी सारा काम तो वो करता ही है। एडवर्ड स्ट्रीट पर बसे सभी 40 परिवारों को पियरे अच्छी तरह से जानता था। घर के नौकरों को मालूम था कि पियरे पढ़ लिख नहीं सकता, इसलिए वह उसके लिए कोई चिट्ठी नहीं छोड़ते थे। अगर कभी दूध की बोतल की ज़रूरत होती तो वह घोड़े गाड़ी की आवाज़ सुनकर दूर से ही चिल्लाते, पियरे आज एक और बोतल देना। पियरे की याददाश्त बहुत अच्छी थी। वापस अस्तबल पहुंचकर बिना गलती किए वह जैक को दूध का सारा हिसाब बता देता कि किसने कोई बोतल कम ली है या किसने बोतल एक ज़्यादा ली है। ये सब उसको मुंह ज़बानी रटा रहता था और वो जाके जैक को बता देता था। जैक अपनी डायरी में तुरंत हिसाब लिख लेता था। इस तरह से उनका रोज़ का काम चलता था। एक दिन दूध कंपनी का मैनेजर सुबह सुबह अस्तबल का मुआयना करने आया। मुआयना करना यानी जांच पड़ताल करना, निरीक्षण करना। और जब जैक ने पियरे की ओर इशारा करते हुए मैनेजर से कहा, ज़रा देखिए तो पियरे किस तरह अपने घोड़े से बात करता है और घोड़ा भी कितने प्यार से मुंह घुमाकर पियरे की बात सुनता है। पियरे और घोड़े में बड़ी गहरी दोस्ती है। इस रहस्य को बस यही दोनों जानते हैं। तो इस तरह से जैक मैनेजर को बता रहा था कि पियरे और घोड़े में कितना प्यार है, दोनों एक दूसरे की कितनी परवाह करते हैं, कितने गहरे दोस्त हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे दोनों हम पर हंस रहे हों। पियरे भला आदमी है, पर बेचारा अब बूढ़ा हो रहा है। क्या मैं आपसे अर्ज करूं? अर्ज करना यानी रिक्वेस्ट करना, विनती करना। अब आप उसे रिटायर कर दें और उसकी पेंशन बांध दें। रिटायर करना यानी किसी को अब उसके काम से छुट्टी देना और उसकी पेंशन बांधना। उसने उत्सुकता से कहा, उत्सुकता यानी काफ़ी क्यूरोसिटी से। बात तो तुम्हारी ठीक है, मैनेजर ने कहा। पियरे अपना काम 30 साल से कर रहा है और कभी कहीं से कोई शिकायत नहीं आई है। उससे कहो कि अब वह घर में बैठकर आराम करे। उसे हर महीने पूरी तनख्वाह मिलती रहेगी पेंशन के तौर पे। परंतु पियरे ने रिटायर होने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। उसे इस बात का गहरा धक्का लगा कि वह अपने प्यारे घोड़े जोजफ को रोज मिल नहीं पाएगा। उसने मना इसलिए किया कि उसे लगा कि अब वो जोजफ से अलग हो जाएगा। हम दोनों ही अब बूढ़े हो रहे हैं, उसने जैक से कहा। हम दोनों अगर इकट्ठे ही रिटायर हों तो अच्छा होगा। उसने ऐसी बात इसलिए कही क्योंकि वो अपने घोड़े से अलग नहीं रहना चाहता था। मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि जब मेरा घोड़ा रिटायर होगा तब मैं भी काम छोड़ दूंगा। जैक एक भला आदमी था। वह पियरे की बात को समझ रहा था। पियरे और जोजफ के बीच का जो रिश्ता था वो कुछ ऐसा था जो दुनिया देख नहीं सकती थी, जिसे देख दुनिया मुस्कुराने लगे। ऐसा लगता था कि मानो दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, एक दूसरे का सहारा हैं। जब पियरे गाड़ी की सीट पर बैठा हो, जोजफ गाड़ी खींच रहा हो, तब दोनों में से कोई भी बूढ़ा नहीं लगता था। लेकिन काम खत्म होने के बाद पियरे लंगड़ाते हुए सड़क पर इस तरह धीरे धीरे चलता जैसे वह बहुत बूढ़ा आदमी हो। उधर घोड़े का भी मुंह लटक जाता, क्योंकि अब दोनों की उम्र हो रही थी, दोनों थक जाते थे। सुबह सुबह एक दिन जब पियरे आया तो जैक ने उसे बेहद बुरी खबर सुनाई। पियरे, आज सुबह जोजफ सोकर ही नहीं उठा। वह बहुत बूढ़ा हो गया है। 25 साल की उम्र में घोड़े तो वैसे ही हालत हो जाती है जैसे 75 साल के बूढ़े आदमी की। हाँ, पियरे ने धीरे से कहा, अब जोजफ को कभी नहीं देख पाऊंगा। नहीं, तुम उसे देख सकते हो, जैक ने उसे दिलासा देते हुए कहा। वह अभी अस्तबल में है और उसके चेहरे में बड़ी शांति है।
तुम जाकर उसे देख लो, मतलब उससे जाकर मिल लो। पियरे घर लौटने के लिए वापस मुड़ा। तुम समझोगे नहीं जैक। जैक ने उसका कंधा थपथपाया। फिक्र ना करो, हम तुम्हारे लिए जोजफ जैसा एक और घोड़ा ढूंढ देंगे और महीने भर में तुम जोजफ की तरह उससे पूरा रास्ता सिखा दोगे। क्यों, है ना? ऐसी तसल्ली देकर जैक ने उसे बताया कि उसे एक और घोड़ा मिल जाएगा। पियरे बरसों से एक मोटी टोपी पहनता था। टोपी के हुड से उसकी आंखें लगभग ढक जाती थीं। हुड जो आगे का जो कवर होता है उससे उसे उन आंखों में एक निर्जीव भाव दिखाई दिया। पियरे ने आंखों से उसके दिल का दर्द झलक रहा था। ऐसा लगता था कि उसका दिल रो रहा है। यानी जैक ने जब उसकी आंखें देखी तो उसे लगा कि उसकी आंखों में बहुत दर्द है। आज छुट्टी ले लो पियरे, जैक ने कहा। परंतु पियरे उससे पहले ही घर वापस चल पड़ा था। अगर कोई उसके पास होता तो वह अवश्य पियरे की आंखों से लुढ़कते आंसू देख सकता, उसका सुबकना सुन पाता, यानी वो रो रहा था। पियरे एक कोना पार कर सीधा सड़क पर आ गया। उधर तेजी से आते ट्रक ने ड्राइवर से जोर से हॉर्न बजाया और दबाकर ब्रेक लगाया, लेकिन पियरे को कुछ सुनाई नहीं दिया। 5 मिनट बाद एम्बुलेंस आई। उसने ड्राइवर से कहा, यह आदमी मर चुका है। तब जैक ने और दूध कंपनी के कई लोगों जो थे वो वहां पर पहुंच गए और वहां पर पियरे का मृत शरीर देखने लगे, क्योंकि पियरे जो था वो मर चुका था। ट्रक ड्राइवर ने गुस्से से कहा, यह आदमी खुद ब खुद ट्रक के सामने आ गया। शायद ट्रक दिखा ही नहीं। वह ट्रक के सामने इस तरह से आया जैसे उसे कुछ दिखाई न दे रहा हो, जैसे वह एकदम दृष्टिहीन हो। दृष्टिहीन यानी अंधा हो। एम्बुलेंस का डॉक्टर अब लाश की ओर झुका। दृष्टिहीन, वह आदमी तो सचमुच दृष्टिहीन था। यानी पियरे जो था वो अंधा हो चुका था। जरा उसकी आंखों का मोतियाबिंद तो देखो, यह कम से कम 5 साल से दृष्टिहीन होगा। डॉक्टर ने ये बताया कि जो पियरे है उसे 5 साल से मोतियाबिंद के कारण कुछ भी दिखाई नहीं देता था। वो अंधा हो चुका था। फिर उसने जैक की तरफ मुड़कर कहा, तुम कहते हो कि आदमी तुम्हारे लिए काम करता था, तुम्हें नहीं मालूम था कि वो दृष्टिहीन था? तो डॉक्टर ने उनसे पूछा कि क्या वाकई में वो अंधा था? नहीं नहीं, जैक ने हल्के से कहा, ये रहस्य हम में से कोई भी नहीं जानता था कि वो अंधा था। सिर्फ उसके दोस्त जोजफ को पता था। यह उन दोनों के बीच की बात थी, सिर्फ उन दोनों के बीच की। तो ये जो कहानी थी, ये जो मार्मिक कहानी थी, वो क्वेंटीन रेनाल्ड द्वारा लिखी गई थी। आपको कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और इसके प्रश्न अभ्यास चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।